जिसने मन जनता वजद, जिसने ज्यादा कोशिश की और उस दिन जीतना उसी की किस्मत में था, तो फिर टेंशन में क्यों हो? हार गए, हार गए। कुछ लोगों को ज्यादा ही सदमा हुआ, उनकी पूरी प्लानिंग फेल हो गई, पूरी प्लानिंग फेल हो गई। बहरहाल उधर मैं जाना नहीं चाहता, मुझे बताना यह है कि वर्ल्ड कप हारने पे रोते हो, यहां हजरत अली की नमाज कज़ा हो गई, रोने लगे, आंखें अश्क और आंसू रोकने की पूरी कोशिश कर रहे, लेकिन कैफियत ये हुई कि साइम कमाल ज़ब्त की कोशिश तो की, मगर आंखों के हल्के तोड़ के आंसू निकल गए, आंखों के हल्के तोड़ के आंसू निकल गए और चंद खुश नसीब कतरे मेरे नबी के चेहरे पे गिर गए। अब आका ने बेदार होकर फरमाया, मायुबकी का या अली। हजरत अली ने कहा, वक्त असर फौत शुद व मन नमाज न करदा, नबी गुफ्त चेरा नमाज न कर दी, अली गुफ्त न खास्तम के लज्जत खाब तू कता कुनम। मैं फारसी में बोल रहा था, अब अरबी में बोलिए सुबहान अल्लाह। आका ने फरमाया, मेरी मोहब्बत में कज़ा हुई, हाँ या रसूल अल्लाह। ज़ियारत होती रही, सूरज डूब गया तो आका ने मुस्कुराया और एक दिलनवाज तबस्सुम के साथ फरमाया, अली बताइए आप नमाज कज़ा पढ़ेंगे या अदा? बच्चों मुस्तफा का इख्तियार देखो, फरमाया कज़ा या अदा। अर्ज की गुलाम हूं आपका, नमाज पढ़ूं कज़ा नहीं, मैं तो करूंगा अदा। फरमाया तो कीजिए तैयारी। हजरत अली ने तैयारी की और इधर आका ने हाथों को उठाकर अर्ज की, अल्लाहुम्मा इन्ना अलियन काना फी ताअतीका व ताअती रसूलिका फरदुद अलैहि शम्स। अभी उंगली का इशारा नहीं किया, अभी उंगली का इशारा नहीं किया, बस नबी की मर्जी हो गई और जबान से ये अल्फाज अदा हुए। तो नबी की मर्जी की शान ये है, खुदा की रजा चाहते हैं तो आलम खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद, और दुआ का मकाम ये है कि इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पलटा पलटा सूरज पलटा, पलटा और ईशान से पलटा, की शान से पलटा। उलमा अहले सुन्नत से मत पूछिए, इमाम अहले सुन्नत आला हजरत से पूछिए तो वो फरमाते, सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाक, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। पलटा सूरज। अब हजरत अली ने निहायत खुशू खुशू के साथ नमाज अदा की और नमाज जब पूरी हो गई तो सलाम फेरा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। सुभान अल्लाह, क्या कहने, सलाम फेरा, नमाज पूरी हो गई। अब आलमे तसव्वुर मैंने हजरत अली से पूछा, ओ अली आपने मक्का शरीफ में नमाजें पढ़ी, मदीना शरीफ में नमाजें पढ़ी, आपने सफर में नमाजें पढ़ी, हजर में नमाजें पढ़ी, खलबत में नमाजें पढ़ी, जलबत में नमाजें पढ़ी, बद्र में नमाजें पढ़ी, उहुद में नमाजें पढ़ी, खैबर में नमाजें पढ़ी, खंदक में नमाजें पढ़ी, रात में नमाजें पढ़ी, दिन में नमाजें पढ़ी, जोहर की, असर की, मगरिब की, इशा की, फजर की नमाजें आपने पढ़ी। अली उन नमाजों में और मकाम सहबा की नमाज में, दोनों में कुछ फर्क है क्या? तो हजरत अली ने फरमाया, हाँ हाँ, मकाम सहबा की नमाज यादगार नमाज है, मकाम सहबा की नमाज बेमिसाल नमाज है। ये इसलिए यादगार है कि रोज सूरज निकलता है और निकलता रहेगा सभी के लिए। आज सूरज निकला है सिर्फ अली के लिए। अब इस मकाम पर मुर्शिद करीम ताजुश शरिया ने फरमाया, जहां बानी अता कर दे, भरी जन्नत है कर दे, नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे, जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दे, जमीन को आसमां कर दे, सुरैया को सरा कर दे। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। क्या मेरे नबी को, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, मेरे नबी को का
कायनात की हर शय जानती है और हर शय नबी पर नजराने सलाम पेश करती है, हर शय नबी पर नजराने दुरूद पेश करती है। लिहाजा सुन्नियों झूम झूम कर दुरूद पेश करो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद मादनिल जूदी वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। अब बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और मुस्तफा पे दुरूद पेश किया करो। अगर कोई बदअकीदा एतराज करे कि वो अपने मजार में है, वो तुम्हारा दुरूद सुनते नहीं, तो जिक्रुल्लाह कादरी हदीस पाक की रोशनी में हयात मुस्तफा साबित करता है, अभी करेगा कि मेरे नबी ने मक्की आका, मदनी आका, नूरुन अला नूर, प्यारे हुजूर ने फरमाया, ओ अबू दरदा अक्सरुस सलात अलैया मिन यौमिल जुमा, कि जब जुमा का मुबारक दिन आया करे तो मुझ पर ज्यादा से ज्यादा दुरूद पेश किया करो, ज्यादा से ज्यादा दुरूद पेश किया करो। इसलिए कि जुमा के दिन फरिश्ते आते हैं और वो फरिश्ते दुरूद शरीफ मेरी बारगाह तक पहुंचाते। हजरत अबू दरदा ने कहा, मक्की आका, मदनी आका, नूरुन अला नूर, प्यारे हुजूर, व बादल मौती या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, क्या आपके इंतकाल के बाद भी दुरूद पेश करूं? सवाल क्या था? सुन्नियों गौर से सुनो, क्या आपके इंतकाल के बाद भी दुरूद पेश करूं? तो आका ने फरमाया, हाँ, बादल मौती, हाँ हाँ, इंतकाल के बाद भी दुरूद पेश करना। इसलिए कि इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्दी अन ताकुल अजसादल अंबिया फनबियुल्लाहि हय्यु युरज़क, कि अल्लाह ताला ने जमीन पर हराम कर दिया कि वो नबियों के जिस्मों को खाए। अल्लाह के नबी अपनी कब्रों में जिंदा हैं और उन्हें रिज़्क दिया जाता है, उन्हें रिज़्क दिया जाता है। भेमुआ, चोरो, भीटामोड़, सुरसान, सीतामढ़ी, बिहार के नौजवानों, एक जुमला लेकर मुझसे जाओ, ये मेरे नबी की हयात है। अरे मुस्तफा की शान तो ये है कि गुलाम मुस्तफा नबी पर दुरूद पेश करते करते राहे खुदा में जामे शहादत नोश कर ले तो गुलाम मुस्तफा भी जिंदा हो जाता है, गुलाम मुस्तफा भी जिंदा हो जाता है। और उसकी शान ये होती है, जिंदा हो जाते हैं जो मरते हक के नाम पर। अल्लाह अल्लाह मौत को किसने मसीहा कर दिया? हमारे नबी की हयात का आलम यह है कि तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहना है? तो हाथों को उठाकर बोले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बोले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हमारे नबी जिंदा, हमारे नबी का पैगाम जिंदा, मेरे नबी की शरीयत जिंदा, मेरे नबी का हर कौल जिंदा, बल्कि हमारी सुबह जिंदा है, हमारी शाम जिंदा है, हमारे दिल की तख्ती पर नबी का नाम जिंदा है। तो जिंदगी का सबूत पेश कीजिएगा। अच्छा, जिंदगी, हालांकि आला हज़रत ने फरमाया अंबिया को भी अजल आनी है, हाँ इतनी के फकत आनी है, फिर उसी आन के बाद उनकी हयात मिसले साबिक वही जिस्मानी है, मिसले साबिक वही जिस्मानी है। पूरी मेहनत कर रहे हैं, पूरी मेहनत कर रहे हैं। समाज के हवाले से नौजवान उलमा जरा तवज्जो करें, रूह मुस्तफा भी एक लम्हे के लिए निकली, रूह मुस्तफा भी जिसमें अतहर से एक लम्हे के लिए निकली,
अब फरिश्तों ने सोचा हम रूह मुस्तफा को रखें तो कहां रखें, रूह मुस्तफा को रखें तो कहां रखें। रूह नबी कायनात में सबसे ज्यादा लतीफ है, लतीफ, इस लतीफ तर शय को हम रखें तो कहां रखें। फरिश्तों ने मशवरा किया कि जन्नत में रख दी जाए। अब फरिश्तों ने जन्नत में रूह मुस्तफा को रखना चाहा तो जन्नत माजरत कर ली। जन्नत बोली कि ये जन्नत की नेमतें कदमे नबी के सदके में है, जन्नत की बहारें कदमे नबी के सदके में है, ये नहरें कदमे नबी के सदके में है, ये राहत कदमे नबी के सदके में है। जन्नत बोली कहां मैं और कहां रूह मुस्तफा, कहां मैं और कहां रूह मुस्तफा। फरिश्तों ने सोचा कि रूह मुस्तफा को अर्श आज़म पे रख दिया जाए, अर्श आज़म पर रख दिया जाए। अब अर्श पर रखना चाहा फरिश्तों ने तो अर्श ने भी माजरत करते हुए कहा, ओ फरिश्तों, ये अर्श की रिफत नालैन नबी के सदके में है, ये अर्श की बुलंदी नालैन मुस्तफा के सदके में है, ये अर्श की अजमत कदमे नबी के सदके में है, ये अर्श की मकबूलियत मुस्तफा के सदके में है। कहां मैं और कहां रूह मुस्तफा। अर्शे इलाही ने भी माजरत की, अर्शे इलाही ने भी माजरत की। अब फरिश्तों ने कहा, या रब्बल आलमीन, तेरे हबीब की रूह को हम रखें तो कहां रखें, रखें तो कहां रखें। आवाज आई कि रूह मुस्तफा कायनात में सबसे लतीफ है और जिसमें मुस्तफा भी कायनात में सबसे लतीफ है। इस लतीफ शय के लिए जिसमें नबी से अच्छा कोई मकाम नहीं है, ये रूह 63 साल तक जिस जिस्म में रही है उसी जिस्म में वापस कर दी जाए। फरियाद उम्मती जो करे हाले ज़ार में मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर न हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस। एक नारा मजमे से लगा, सुभान अल्लाह, सुभान लगा लो, खड़े हो जाओ। सुभान अल्लाह। नौजवानों की पूरी तवज्जो है, सुभान अल्लाह। तो दुरूद शरीफ पेश करें, हमारे आका सुनते भी हैं, जवाब भी अता फरमाते। खलीफा अव्वल कौन है? हजरत अबू बकर सिद्दीक, अफजलुल बशर बादल अंबिया, बितहकीक अबू बकर सिद्दीक। हजरत अबू बकर खलीफा अव्वल का इंतकाल होने वाला था। तवज्जो। तो हजरत अबू बकर ने हजरत अली को बुला कर कहा, अली, इंतकाल के बाद आप मुझे यूं ही दफन मत करना, मेरे नबी की बारगाह में मुझे लेकर जाना और प्यारे नबी से पूछना, या रसूल अल्लाह, अबू बकर की तमन्ना है कि इनकी कब्र आपकी कब्र के बराबर में बना दी जाए। अबू बकर की तमन्ना कि इनकी कब्र आपके पहलू में बना दी जाए। अबू बकर की तमन्ना कि इनकी कब्र आपके बगल में बना दी जाए। अगर मुस्तफा इजाजत दे दे तो मुस्तफा के पहलू में दफन कर देना, इजाजत न मिले तो जन्नतुल बकी में दफन कर देना। ये सिद्दीक अकबर की वसीयत थी। अल्लाह अकबर, इंतकाल हो गए खलीफा अव्वल का। जमीन रो रही, आसमान रो रहा, पूरा माहौल सोगवार है। सहाबा किराम रो रहे, बच्चे रो रहे, बच्चियां रो रही, औरतें रो रही हैं। खलीफा अव्वल का इंतकाल हुआ है। सिद्दीक अकबर को गुस्ल के बाद उनका जनाजा जब तैयार किया गया और नमाज जनाजा के बाद मुस्तफा की बारगाह तक पहुंचाया गया, हजरत अली आगे बढ़े, हाथ बात कर अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैं अली बोल रहा हूं। अली, मेरे सरकार, बहुत दिन हो गए आपका दीदार न हुआ। मेरे आका, बहुत दिन हो गए आपकी ज़ियारत न हुई। सरकार, मुझे भी अपने पास बुला लीजिए। आका, मैं अली आपकी खिदमत में हाजिर हूं। या मक्की आका, मदनी आका, आपकी खिदमत में अबू बकर भी है। इनकी तमन्ना है कि इनकी कब्र आपके पहलू में बना दी जाए, इनकी कब्र आपकी कब्र के बराबर में बना दी जाए। या रसूल अल्लाह, आपका क्या हुक्म है? अली ने गुजारिश की तो हुजरे नबी का दरवाजा खुला और अंदर से आवाज आई, उदखुलिल हबीबा इलल हबीब। हबीब को हबीब के पास पहुंचा दो, हबीब को हबीब के पास पहुंचा दो। सिद्दीक का वसीयत करना, अहले मदीना का अमल करना, इस बात की दलील है कि सबका यही अकीदा था। तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाला।
बोलो सुभान अल्लाह। बन के दिल में सुरूर रहते हैं, बन के आंखों में नूर रहते हैं। दिल ही काबा है और मदीना, मेरे दिल में हुजूर रहते हैं, मेरे दिल में हुजूर। बोलो मिलकर, मेरे दिल में हुजूर। एक शेर सुना दूं, इजाजत हो तो सुना दूं, तो मिलकर बोल दो सुभान अल्लाह। कि रास्ते निखर निखर गए, रास्ते निखर निखर गए, मुस्तफा जिधर जिधर गए, मुस्तफा जिधर जिधर गए। ओ जिब्राइल भी दम बखुद, जिब्राइल भी दम बखुद, जिब्राइल भी है दम बखुद, मुस्तफा इधर इधर गए, मुस्तफा किधर किधर गए, मुस्तफा किधर किधर गए। अब आने वाला जो मिसरा अब आएगा, तकरार कर रहा हूं कि खुद बता रही है खुशबुएं, खुद बता रही है खुशबुएं, खुद बता रही है खुशबुएं, मुस्तफा इधर इधर गए। तो मुस्तफा पे दुरूद का नजराना पेश किया करो। वो जात मेरे नबी की खसाइल बेमिसाल, शमाइल बेमिसाल, फजाइल बेमिसाल। मैं अपने नौजवान उलमा को मुखातब करके ये 10 खसाइस पेश कर रहा हूँ। ये 10 खसाइस आपको नोट करना है और ढूंढ कर रह जाओगे। एक साथ ये खसाइस नहीं मिलेंगे, मैं हवाला पेश नहीं करूंगा। अगर हिम्मत है, सलाहियत है तो ढूंढो किताबों में, पहुंचो लाइब्रेरियों में। ये 10 खसाइस जो मैं पेश कर रहा हूं चैलेंज के साथ आपको ढूंढना है और ढूंढेंगे तो मिलेंगे ये खसाइस। पहली खुसूसियत, मा वक़ा ज़िल्लुहु अला लर्द, मेरे आका के जिस्म अत्थर का साया जमीन पे जाहिर नहीं होता था। बोलिए एक। मा ज़हरा बौलुहु अला लर्द, इस्तिंजा शरीफ आका फरमाते तो फुजला शरीफ जमीन पे जाहिर नहीं होता था। बोलिए। लम यजलिसी ज़ुबाबो अलैहि क़त्तो, उनके जिस्म अत्थर पे कभी मक्खी नहीं बैठती थी। लम यहतलिम क़त्तो, आका कभी मुहतलिम न हुए। वुलिद मख्तूना, आका खतना शुदा पैदा हुए। लम यतसाअब क़त्तो, आका को कभी जमाई नहीं आई। मा वक़ा ज़िल्लुहु अला लर्द, उनके जिस्म अत्थर का साया जमीन पे जाहिर नहीं होता था। तनामु ऐनुहु वला यनामु क़ल्बुहु, उनकी आंखें सोती थीं, दिल बेदार रहता था। यंज़ुरु मिन ख़ल्फ़िही कमा यंज़ुरु मिन अमामिही, वो पीछे की चीजों को ऐसे ही देखते थे जैसे सामने की चीजों को देखा करते थे। लम यहरिब दाब्बतुन राकिब अलैहा क़त्तो, जिस जानवर पे मेरे आका एक बार बैठ जाते वो जानवर फिर कभी बिदकता नहीं था। यंज़ुरु मिन ख़ल्फ़ी कमा यंज़ुरु मिन अमामिही। और इज़ा काना जलस बैन कौमिन का तफ़ाहु आलमीन, मुस्तफा किसी महफिल में बैठ जाते, हजारों की महफिल हो या लाखों की महफिल हो, देखने वाले जब महफिल को देखते तो सबसे ऊंचे हमारे नबी नजर आते, सबसे बुलंद हमारे नबी नजर आते, सारे ऊंचों में ऊंचा, समझिए जिसे है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। मुस्तफा का कोई जवाब नहीं, मुस्तफा की उम्मत का कोई जवाब नहीं। मेरे मुस्तफा का ज़माना बेमिसाल, मेरे मुस्तफा पे जो किताब नाज़िल हुई वो किताब बेमिसाल, मेरे मुस्तफा की उम्मत के सारे उलमा बेमिसाल, मेरे मुस्तफा की उम्मत के औलिया सारे औलिया में बेमिसाल, मुस्तफा की शरीयत तमाम शरीयतों में बेमिसाल। हमारे मुस्तफा की शान ये कि खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। आखिरी पैगाम ये देता हूं नौजवानों कि आपने हयातुल नबी के ताल्लुक से थोड़ी देर गुफ्तगू सुनिए। आखिरी पैगाम ले लो मुझसे। इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस में तुम्हारी तारीफ अल्लाह ताला ने की है। कुंतुम खैरा उम्मह उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, अल्लाह ताला ने तारीफ की है। इसलिए हम हर काम सुन्नत रसूल के मुताबिक ही करें। ये वादा करो, बोलो इंशाअल्लाह। उसमें सरे फहरिस्त है शादी। क्या है बोलिए? शादी। अपने बच्चों की शादी सुन्नत के मुताबिक करेंगे, बोलिए इंशाअल्लाह।
सुन्नत के मुताबिक करेंगे, यानी शादी में फजूल खर्ची नहीं करेंगे। कान खोलकर सुन लीजिए, शादी में फजूल खर्ची नहीं करेंगे। फजूल खर्ची करने वाला शैतान का भाई होता है। और ये पैगाम बच्चियों तुम भी सुनो, बच्चियों तुम भी सुनो, बच्चियों तुम भी सुनो। अभी अखबार में वो न्यूज बहुत चल रही है, कहाँ की? रांची की ही न्यूज है, शायद झारखंड रांची की न्यूज है। रांची झारखंड में, जहां हजरत बोकारो रहते हैं, बोकारो से करीब रांची है। निकाह हो गया, बाराती ने खाना खा लिया, खूब जम के खाया। कुछ लोगों ने तो ऐसा खाया लग रहा था पहली बार खा रहे हैं। खूब खाया, जम के खाया। दुल्हन भी बहुत खूबसूरत। अब चलते वक्त दूल्हा देखा बाइक, तो दूल्हा बोला ये बाइक जो है 90,000 वाली हम नहीं लेंगे, 1.5 लाख वाली चाहिए। चलते वक्त बोला। वो मेरे मोबाइल में न्यूज है, दिखा दूंगा, अभी टाइम नहीं है। चलते वक्त बोला दूल्हा कि हमें वो 1.5 लाख वाली बाइक चाहिए। अच्छा, ससुर ने बहुत समझाने की कोशिश की कि बेटा मान जा, मुझसे जो हो सका मैंने किया, और बेटा मैंने बेटी की शादी के लिए अपनी जमीन बेच दी, और जमीन बेचकर तेरी फरमाइश पूरी की है, बेटा मान जा। लेकिन बोला वो दूल्हा नहीं हमें अभी चाहिए, और ससुर को गाली देने लगा, गाली देने लगा। दुल्हन घर से बाहर निकल कर आई और बोली कि जो शैतान बाइक के लिए लालची शैतान मेरे अब्बा को गाली दे सकता है, वो इंसान नहीं शैतान है। और ऐसे लड़के के साथ मैं नहीं रह सकती, मैं तलाक देती हूँ, और इससे फौरन तलाक ली जाए। उसी वक्त तलाक भी ली गई। उसी वक्त लड़के का सर 3 तरफ से लाइन बनाकर मूंदा गया, छीला गया। और लड़के का भाई भी बहुत आगे आगे बोल रहा था कि बुलेट चाहिए, बुलेट। उसका भी 3 जगह से सर छीला गया। और बोला लड़की वालों ने कि आने, खिलाने, इंतजाम, एहतमाम, इंसिराम में 7 लाख रुपए हमारे खर्च हुए हैं। कम वक्तों यहाँ रख कर जाओ, यहाँ रख कर जाओ। उस वक्त तक हिलने नहीं दूंगा जब तक कि ये 7 लाख रुपए जमा नहीं करते। छठी का दूध याद दिला दिया, बोला बाइक नहीं चाहिए, हम गधा पे बैठ के चले जाएंगे। बहुत अच्छे। तलाक ली गई। तो ये लालची ऐन वक्त पे महंगी बाइक मांग रहा था। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस में मेरे नौजवान भाइयों की जमात है और कसीर तादाद में ये नौजवान यहाँ पे मौजूद है। मैं आपसे कहना चाहूंगा, एक बाप अपनी बेटी की शादी के लिए जमीन बेच देता है, एक बाप अपनी बेटी की शादी के लिए मकान बेच देता है, एक बाप अपनी बेटी की शादी के लिए सूद पे कर्ज की रकम लेता है। अल्लाह अल्लाह कर्ज में पूरी जिंदगी डूबा रहता है और इस तरह से अपनी बेटी की वो शादी करता है, आपकी फरमाइशें पूरी करता है। मेरी सिर्फ इतनी गुजारिश है कि आप अपने मुंह से मांगना छोड़ दीजिए, मुतालबा बंद कर दीजिए। आपके लिए जो ससुराल से खुशी से दिया जाए वो कबूल कीजिए, वो कबूल कीजिए। डिमांड करके लड़की को जहमत मत बनाइए, ये लड़की जहमत नहीं है, अल्लाह की रहमत है, ये बोझ नहीं है, अल्लाह की बरकत है। मुझे कहने दो, मुतालबा अगर बंद कर दोगे और ससुराल वाले अपनी मर्जी से जो पेश करें वो कबूल करोगे तो ये शादी बरकत वाली होगी। और जो शादी बरकत वाली होती है वो शादी घरों में रहमत की बारिश लेकर आती है। तो मेरी गुजारिश इस्लाह मुआशरा में नौजवानों से इतनी है कि मुतालबा न करें, जो आपकी किस्मत में होगा मिल जाएगा इंशाअल्लाह। बोलिए बोलिए हाथों को उठाकर इंशाअल्लाह, सारे लोग उठाओ, बोलो इंशाअल्लाह। मेरे पास टाइम नहीं है वरना मैं इस गुफ्तगू को तूल देता। मैंने देखा है बनारस के करीब जुमे की नमाज
के लिए मैं हाजिर हुआ। लोगों ने मुझे पहचान लिया और कहा हजरत तकरीर आप कर दीजिए, नमाज आप पढ़ा दीजिए। नमाज पढ़ा दी, सलाम फेर दिया। एक बूढ़ा खड़ा हो गया, ऐलान कर रहा है मस्जिद में, मेरी 4 बेटियां हैं, मैं बहुत गरीब हूँ, बेटी की शादी करनी है, आप लोग मेरी मदद कीजिए ताकि मैं बेटी की शादी कर सकूं। अल्लाह अकबर। तो मदद की लोगों ने, तो शायद पहली बेटी की शादी हो सकी। आप खुद गौर करो, जो बाप अपनी बेटी की शादी के लिए चंदा कर रहा है, कर्ज ले रहा है, जमीन बेच रहा है, वो बाराती कितने बेशर्म है जो ऐसी रकम का खाना खा रहा है। वो बाराती भी कितना बड़ा बेशर्म है जो कि ऐसी रकम से इंतजाम शुदा खाना खा रहा है। इस्लामी मुआशरा कॉन्फ्रेंस में अहद करो कि हम शादी को सस्ती करेंगे ताकि गुनाहों का खात्मा हो जाए। सुन्नत रसूल के मुताबिक शादी होगी, औलाद भी बरकत वाली होगी और दुल्हन के कदम से भी घर में बरकत की बारिश होगी। इंशाअल्लाह सुन्नत के मुताबिक शादी करेंगे, मुतालबा नहीं करेंगे। बोलिए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह मुतालबा। जितने नौजवान हैं हाथों को उठाकर बोल दें इंशाअल्लाह। जिनकी शादी नहीं हुई है वो हाथों को उठाकर बोले इंशाअल्लाह। अब नीचे करें। जो लोग समधी बनने वाले हैं, समधी बनने वाले भी हाथों को उठाकर कह दे कि अपने बच्चों की शादी में हम मुतालबा नहीं करेंगे। बोले समधी बनने वाले इंशाअल्लाह। देख रहे हैं ये शख्स सामने पगड़ी बांधे बैठा है, हाथ उठाइए, हिम्मत कीजिए, हिम्मत कीजिए, बोलिए इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व तुबू इलैह। एक बार फिर मैं भेमुआ की कमेटी को मुबारकबाद पेश करता हूँ। हजरत मौलाना दिलशाद साहब, हजरत मौलाना हिदायत नूरी साहब, हाजी गुलाम नबी साहब, गुलाम सरवर साहब और कमेटी के सारे अफराद ने बड़ी मेहनत की। अल्लाह ताला सबको गौसे आजम का सदका अता फरमाए। मेहमान बहुत हैं, मेहमान बहुत हैं और जितने आए हैं सब मेरे मेहमान हैं। मैं मेजबान हूँ। मैंने इब्तिदाई 1 घंटे की तकरीर कर दी है। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व तुबू इलैह। कलमे तैयबा मैं भी पढ़ता हूँ, आप भी पढ़ें जोर से। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिसकी समझ में आए वो पाए रोशनी। मैंने तो दिल जला के सरे राह रख दिया। अस्सलामु अलैकुम।